हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे ऋषि मुनियों ने उपवास की बड़ी महिमा बताई है। हफ्ते में एक दिन कम से कम उपवास करना चाहिए। इससे शरीर भी सुचारू ढंग से काम करता है, और नहीं भी करते हैं तो हर महीने कम से कम एकादशी के जो 2 व्रत होते हैं उनको नहीं छोड़ना चाहिए। उपवास हो या व्रत हो, इनको करने से सिर्फ भोजन से शरीर ही सुचारू रूप से काम नहीं करता, बल्कि जीवन में सकारात्मकता भी आती है। फिट रहते हैं आप, स्वास्थ्य बेहतर होता है, नींद का चक्र सुधरता है, क्योंकि पाचन तंत्र को एक दिन आराम मिलता है। वहीं जब ज्योतिष की बात करें तो उपवास को ग्रहों की शांति से जोड़कर देखा जाता है। कौन सा उपवास करना चाहिए, या तो आप किसी ज्योतिष के द्वारा कुंडली से विश्लेषण करवा कर सकते हैं। आज हम बात करें गुरुवार व्रत के महात्म्य की, संपूर्ण विधान की। कौन करना चाहिए, किसको करना चाहिए, क्या फायदा है, कब से करना चाहिए, कितने व्रत रखने चाहिए, व्रत को पूर्ण कैसे किया जाता है, उद्यापन कैसे करते हैं, और व्रत में क्या सावधानी रखनी चाहिए, सभी नियम बताऊंगी। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो चलिए देखते हैं गुरुवार के व्रत की विधि किसको करना चाहिए। सबसे पहले समझते हैं। पहले तो अगर कुंडली में गुरु आपके नीच में है या बुरा फल दे रहे हैं, उसी के लक्षण हैं शादी नहीं हो रही, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें आ रही है। सबसे ज़्यादा वैवाहिक जीवन में जातकों के विवाह में रुकावट आ रही हो, जिन जातकों के रिश्ते बार बार बनकर टूट जाते हों, और मोटापा आती जा रहा हो, घर में सुख समृद्धि नहीं आ रही हो, अन्न धन में कमी आ रही हो, बरकत नहीं हो रही, विद्या प्राप्ति में अड़चन आ रही है, सौभाग्य खत्म सा हो गया है, दुर्भाग्य बढ़ रहा है, काम में तरक्की नहीं मिल रही, मनचाही नौकरी नहीं मिल रही, और नौकरी में सफलता हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और आपकी कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में मौजूद है। ऐसे व्यक्ति जीवन में लाख प्रयास कर ले, उनको सफलता नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को गुरुवार के व्रत को करने की सलाह दी जाती है। इससे बिगड़े काम भी बनते हैं, और कुंडली में मौजूद गुरु ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। अगर आपकी कुंडली में आप अल्प आयु हैं, आपकी जीवन रेखा कमजोर है, तो भी गुरुवार का व्रत आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। भगवान विष्णु आपको लंबी उम्र देंगे। सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। ये व्रत हर कोई कर सकता है, पुरुष हो, महिला हो, कुंवारी लड़कियां हो, लड़के हो, कोई भी कर सकते हैं। बस पूर्ण श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ, विश्वास के साथ इस व्रत को कीजिए, और इस व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। तो भगवान विष्णु सहित माता लक्ष्मी की कृपा भी आप पर बरसती है, और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपको जीवन में हर सुख सुविधा अवश्य हासिल होती है। कब से शुरू करना चाहिए? किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं। और अगर आप अनुराधा नक्षत्र वाले गुरुवार से व्रत धारण करें तो ये सबसे ज़्यादा शुभकारी माना गया है, और बृहस्पति देव की विशेष कृपा आप पर बरसती है। मगर ध्यान रहे, पौष के माह में गुरुवार का व्रत भूल करके भी नहीं करना चाहिए शुरू। कितने गुरुवार व्रत करने चाहिए? आप वैसे तो 16 सोमवार जैसे व्रत शुभ होता है, इसी तरह से 16 गुरुवार का व्रत भी करने का विधान आता है। बाकी आप 1, 3, 5, 7, 1 साल, आजीवन या संकल्प के मुताबिक आप व्रत रख सकते हैं। अगर आप 16 गुरुवार व्रत रख रहे हैं तो 17वें गुरुवार पर आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। अगर कोई भी पुरुष गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो लगातार 16 गुरुवार का व्रत आपको रखना चाहिए। जो महिलाएं पीरियड्स आदि होती हैं वो पीरियड्स के दौरान व्रत को छोड़ सकती हैं, और फिर शुद्ध होने के बाद आपको व्रत वापस से शुरू करना चाहिए। यानी जैसे आपने 3 कर ली और फिर आप पीरियड्स हो गए तो फिर अगले हफ्ते से आप चौथा व्रत करेंगे। ऐसा नहीं कि फिर से शुरू करेंगे, मीन्स फर्स्ट से फिर से शुरू करना है। कोई भी व्रत या पूजा तभी सफल होता है जब व्यक्ति उसको सही विधि से, सही नियमों के साथ करे। तो चलिए बताती हूँ गुरुवार व्रत की विधि क्या है। इसके लिए सबसे पहले सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। आपको पूजा के लिए भगवान विष्णु की फोटो या मूर्ति चाहिएगी। एक चौकी चाहिए, चौकी पर बांधने के लिए पीला कपड़ा, थोड़ा सा कलावा ले लीजिए। कलश वैसे ज़रूरी नहीं होता है स्थापित करना। जो लोग कलश स्थापित करना चाहते, कलश, नारियल, आम के पत्ते, सिकोरी, अनाज, और जैसे आप नवरात्र आदि में कलश स्थापना करते हैं वैसे ही कलश स्थापित कर लीजिए। और या फिर एक छोटी सी आप लोटी रख लीजिए, उसमें उसी में जल भर करके, चांदी की लोटी हो, पीतल की लोटी हो, ये आपको रखनी चाहिए। थोड़ी हल्दी, थोड़े गुड़, थोड़ा चने की दाल
केले और केले का पेड़, अगर आप पूजा करना चाहते हैं केले के पेड़ की, तो केले का पेड़ आप छोटे से गमले में रख सकते हैं, या अगर बड़ा पेड़ है आपके गार्डन में तो वहीं जा करके भी आप पूजा कर सकते हैं। गुरुवार व्रत की कथा रख लीजिए अपने पास, चाहे तो आपके पास किताब है तो ठीक है, नहीं तो आप ऑनलाइन निकाल करके रख लीजिए, और या फिर कोई लिंक रख लीजिए जब आप गुरुवार व्रत की कथा सुनेंगे। इस दिन सुबह सुबह आपको मन में संतोष रखते हुए जल्दी उठना चाहिए और सभी नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, रोजमर्रा के कार्य कर लीजिए और स्नान करिए। स्नान में एक चुटकी हल्दी डाल करके आपको स्नान करना चाहिए। इस दिन सिर के बाल ना धोएं, इस बात का ध्यान रखें, और पीले वस्त्र आपको धारण करने चाहिए, सुंदर पीले वस्त्र धारण करें। एक लोटा जल सूर्य भगवान को एक चुटकी हल्दी डाल करके ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। इसके बाद उसी जल के लोटे में आप दक्षिण मुखी होकर अपने पितृदेव को अर्पित करें। इसके बाद अगर घर में आप चौकी लगाकर पूजन करना चाहते हैं तो घर में चौकी डाल लीजिए और केले का वृक्ष भी वहीं रख लीजिए, या केले का वृक्ष कहीं गार्डन में है वहां पूजा करना चाहते हैं तो चौकी को वहां स्थापित कर लीजिए। अपनी रोजमर्रा की पूजा से आप फ्री हो जाइए। इसके बाद में चौकी पर भगवान को स्थापित करके या छोटी मूर्ति या फोटो जो भी आप रखना चाहते हैं उनको विराजित करके प्रणाम करें। हाथ में जल और पुष्प, पीले पुष्प हो तो वो लेकर के संकल्प कीजिए कि आज से मैं इतने व्रत करूंगा, अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं। और इस प्रकार से चाहे आप 16 गुरुवार व्रत का नियम ले सकते हैं, या फिर 1, 3, 5, 7 जो आपकी इच्छा हो, या 1 वर्ष करूंगा ऐसे बोल करके आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आप बाबा जल को वहीं छोड़ दें और फिर बाबा की पूजा करें। लोटे में जल लेकर के इसमें थोड़ी हल्दी डाल करके भगवान विष्णु और केले के वृक्ष को आपको सींचना चाहिए। भगवान विष्णु को फिर हल्दी, चंदन इनका या फिर केसरिया तिलक आपको फॉरहेड पर लगाना चाहिए उनके, और स्वयं के भी लगाना चाहिए। और पीला चावल चढ़ाएं, घी का दीपक जलाएं। वस्त्र का भाव करके आप कच्चा सूत हल्दी से पीला करके भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर कलावा अर्पित कीजिए। चंदन चढ़ाइए, जनेऊ अर्पित कीजिए। पीले रंग के पुष्पों से, देखिए गुरुवार व्रत में पीले का बहुत महत्व होता है, हर चीज़ पीला किया जाता है। पीले पुष्पों से ही श्रृंगार करें। गुड़ चने की दाल का भोग रखें, पपीता हो, केला हो, ये अर्पित करना चाहिए। आप स्वयं भी जो वस्त्र पहनेंगे वो पीले होने चाहिए। आपके फॉरहेड पर भी इस दिन कुमकुम का तिलक नहीं लगाते, चंदन का, केसर का या फिर हल्दी का तिलक लगाया जाता है। और केले के पेड़ में गुड़ चना दबा देना चाहिए। धूप दीप करें, हाथ में थोड़ा गुड़ और चने की दाल लेकर के व्रत की कथा सुने। इसके बाद में मंत्रों के जप करें। मंत्रों के जप आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, ओम ऐम श्रीम बृहस्पतये नमः, ओम ब्रिम बृहस्पतये नमः, जो आपकी इच्छा हो। कोई भी एक मंत्र आप लेकर के कम से कम 3 माला का जप आपको करना चाहिए अगर आप 16 गुरुवार का व्रत धारण कर रहे हैं तो। क्योंकि देखिए कलयुग में टोटल 4 गुना जप होने चाहिए, तो 19 × 4 19,000 जप संख्या आती है गुरु की, तो उसके हिसाब से 76,000 जप हो जाते हैं। तो 76,000 जप अगर आप 16 गुरुवार में डिवाइड करते तो करीब करीब 3 माला का जप आपको प्रत्येक दिन करना चाहिए। यह अच्छा रहता है, और नहीं भी तो आपकी इच्छा हो तो एक ही माला कीजिए, या मंत्र जप करने की इच्छा नहीं हो तो ना भी कर सकते हैं। व्रत की कथा अवश्य सुने। और जो लोग भी मंत्र जप करेंगे उनको लास्ट दिन, जिस दिन पुनराहुति होती है, उस दिन मंत्रों से हवन, जिस भी मंत्र का जप आपने किया है उसी मंत्र से आपको 108 आहुति कम से कम देनी चाहिए। आप दशांश हवन कर सकते हैं। विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मंत्र जप वगैरह पूजा करने के बाद, कथा सुनने के बाद थोड़ी आरती उतारें और अंत में हाथ जोड़ करके क्षमा मांगे। आपसे जाने अनजाने जो भी गलती हुई है पूजा के दौरान उसकी क्षमा मांगे, और आगे भी आने वाले समय आपके कुंडली के गुरु दोषों को दूर करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि स्थायी रूप से आपके जीवन की कठिनाइयों को दूर करें। इस प्रकार से प्रार्थना करें भगवान विष्णु से, माता लक्ष्मी से, और सभी 16 गुरुवार के दिन इसी विधि से व्रत को पूर्ण करना चाहिए। और शाम के समय व्रत आप पूजा करने के बाद कभी भी खोल सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप दोपहर को खोलें या शाम को ही खोलें या 3 प्रहर का व्रत करना है। आपने अगर सुबह पूजा कर ली तो आप दोपहर को भी भोजन कर सकते हैं। भोजन में क्या खाना है, नहीं खाना है, आगे बताऊंगी।
ध्यान रखना है, गुरुवार व्रत का उद्यापन जिस दिन करेंगे उस दिन भी आपको इसी प्रकार पूजन कर लेनी चाहिए और खीर का भोग लगाना चाहिए। पुनराहुति उस दिन हवन करने की कोशिश करें। पूरे परिवार और सगे संबंधियों को पूजा में शामिल कर आरती करने की कोशिश करें और संपूर्ण पूजा होने के बाद में हाथ में जल भरकर भगवान विष्णु के सामने अर्पित करिए और कहिए हाथ जोड़ के कि हे प्रभु, इन 16 गुरुवार के व्रत के दौरान अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई है तो क्षमा करें, मेरी मनोकामना को पूर्ण करें और आगे भी मेरी सुरक्षा करें। आज मैं ये सभी व्रत पूर्ण करती हूँ, आज मेरा संकल्प पूर्ण होता है, ऐसा बोल करके वहीं पे जल को छोड़ दीजिए। श्री विष्णु अर्पणामस्तु, इस प्रकार से बोल करके आप जल वहीं छोड़ दीजिए। इस तरह से आपके गुरुवार व्रत का संकल्प पूर्ण होता है। गुरुवार व्रत में भोजन के बहुत नियम होते हैं और चलिए बता देती हूँ, एक झलक डालते हैं। व्रत में गेहूं का आटा नहीं खाना चाहिए। ऐसे में आप ऑप्शन के तौर पर आप अरारोट का आटा, कुट्टू का आटा, राजगीर का आटा, सिंघाड़े का आटा, समा के चावल, साबूदाना, ये सभी फलाहार में आते हैं, आप खा सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि व्रत में गेहूं का आटा, बेसन, सूजी, मैदा, चावल जैसे अनाज भी नहीं खाते, पर कई जगहों पर लोग खाली बेसन का सेवन करते हैं। तो वो जैसा आपके वहाँ चलता है आप कर सकते हैं। वैसे नियम अनुसार तो फलाहार ही करना चाहिए और नमक भी नहीं खाना चाहिए, सेंधा नमक का ही इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी आप फ्रूट्स आदि खा सकते हैं, संतरा, अंगूर, पपीता, खरबूज, तरबूज ये खाइए। दूध, दही, पनीर, मक्खन ये खा सकते हैं और शकरकंदुआ, गाजर, टमाटर, खीरा ये भी खा सकते हैं, इनसे पेट भी ठंडा रहता है। ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, डेट्स, अखरोट, मूंगफली। और ध्यान रखें, आप साबुत मसालों का सेवन कर सकते हैं। गुड़ हो, सेंधा नमक हो, जीरा हो, लाल मिर्च हो, अमचूर, ये चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उपवास के दिन में बस ध्यान रखना है, नमक नहीं खाना है, सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। और व्रत के भोजन में अगर आप सरसों का तेल घर में खाते हैं तो इस दिन सरसों का तेल यूज़ मत कीजिए, या तो आप मूंगफली का तेल यूज़ कीजिए। और मूंगफली का तेल नहीं खाते तो घी में अपने भोजन को बनाइए और जो भी भोजन बनाएंगे उसको भगवान विष्णु को भोग रख के, माता लक्ष्मी को, इसके बाद ही आपको भोजन लेना चाहिए। व्रत में किसी भी प्रकार का अंडरस्टूड ही है, प्याज, लहसुन, तामसी भोजन ये नहीं खाना है और किसी तरह का नशा आदि नहीं करना है, गुटखा, पान आदि ना खाएं। गुरुवार के दिन केले का आप अर्पित करेंगे भगवान को, लेकिन गुरुवार में वो जो चढ़ाए हुए केले हैं, या तो कोई बच्चे हों, लड़के हों, आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं बटुक को, या फिर आप गौ माता को खिला सकते हैं। तो स्वयं व्रतधारी होता है उसे केला नहीं खाना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। एक दिन पहले ही घर में साफ सफाई करके रख लीजिए और अगर ज़रूरत हो तो कम से कम झाड़ू ना लगाएं, पोछे से आपको सफाई कर लेनी चाहिए। ईशान कोण का संबंध घर के सबसे बड़े बेटे से होता है। ऐसे में इस दिन पोछा लगाने से घर की जो सबसे बड़ी संतान होती है उस पर बुरा असर पड़ता है। इस दिन आपको कपड़े भी नहीं धोने चाहिए, ना ही नहाने के लिए साबुन का इस्तेमाल करना चाहिए। और नॉर्मल आप कोशिश करें कि थोड़ा सा बेसन लेकर के नहा लीजिए या फिर ऐसे ही मुल्तानी मिट्टी से स्नान कर सकते हैं। और इस दिन घर से आपको कूड़ा हुआ, कचरा हुआ, कबाड़ हुआ या कोई भी चीज़ अपने घर से बाहर देना, नमक देना, कोई पड़ोसी कुछ मांगने आ गया इस दिन चीज़ें देना, ये सभी चीज़ों से आपको परहेज़ करना चाहिए। कुछ भी चीज़ इस दिन घर के बाहर नहीं करनी चाहिए, इससे शुभ प्रभावों में कमी आती है। इस दिन हेयर कट नहीं कराना चाहिए, शेविंग नहीं कराना चाहिए, पुरुषों को नाखून नहीं काटने चाहिए और स्त्रियों को हेयर वॉश से परहेज करना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। गुरुवार के दिन आपको यात्रा का भी ध्यान रखना चाहिए, चाहे आप व्रत करें या ना करें। दक्षिण दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। पूरब और नैऋत्य में भी मनाही होती है और अगर बहुत ज़रूरी काम से आपको जाना ही है तो थोड़ा सा दही खा करके घर से बाहर निकलना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रह्मचर्य का पालन करें। दिन को सोकर व्यतीत ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करते रहें। जय माँ लक्ष्मी करते रहें। और इस प्रकार से गुरुवार व्रत का विधान आता है। मैंने कोशिश की है आप सभी को सभी पॉइंट्स कवर करूं। अगर कुछ रह गया हो तो आप प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख करके पूछ लेते हैं।
अगर सूतक पातक भी आ जाता है, घर में कोई जन्म हो जाए, कोई मृत्यु हो जाए और व्रत चालू है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस दौरान व्रत नहीं करना चाहिए। जब वो दिन साफ हो जाए, क्लियर हो जाए, इसके बाद ही आपको व्रत वापस से धारण करना चाहिए। अगर आप यात्रा आदि कर रहे हैं, घर के बाहर जा रहे हैं, तो कोशिश करें कि इस व्रत को ना करें जब तक कि आपके पास अच्छी पॉसिबिलिटी ना हो कि सभी चीज़ें आप व्यवस्थित ढंग से वहाँ व्रत का पालन कर सकेंगे। अन्यथा टूटा फूटा खंडित सा व्रत आपको नहीं करना चाहिए, इससे उल्टा दोष प्राप्त होता है। तो आप छोड़ सकते हैं, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कोई यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, फिर अगली बार से आप व्रत धारण कर सकते हैं। इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए गुरुवार का व्रत कीजिए। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। आज के लिए इतना ही। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, मम मम भोलेनाथ की। और सिर्फ अकेले नहीं सुनना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से इस वीडियो को शेयर करते रहा करें। जो लोग भी गुरुवार का व्रत धारण करना चाहते हैं, जो लोग भी मोटापे से ग्रसित है, मोटापे से मुक्ति पाना चाहते हैं, उनको भी ये व्रत करना चाहिए। जो लोग को दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा, शादी विवाह नहीं हो रहे, उन सभी को ये व्रत धारण करना चाहिए। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय, लक्ष्मी मैया, जय विष्णु भगवान।